हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे थे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर, ये टॉपिक था। और आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, कि किस तरीके से पार्टनरशिप की जा सकती है, कैसे कैसे लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बात करते हैं पहले बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। इसमें भी टू टाइप से बातें गई हैं कि बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की कौन पार्टनर कितने टाइम तक रहेगा, किस किस कंडीशन में रहेगा। और दूसरा है बेसिस ऑफ लायबिलिटी, कौन से पार्टनर पे कितनी लायबिलिटीज रहेगी, कैसी रहेगी। तो बात करते हैं सबसे पहले बेसिस ऑफ ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले आती है यहाँ पे पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के अकॉर्डिंग। कि जैसे किसी को जब तक पार्टनरशिप रखनी है रख रहा है, जब उसे एंड करनी है एंड कर दे रहा है। जैसे कि 4 लोग हैं, 4 लोगों ने पार्टनरशिप करी, अपने अपना शेयर दिया, और इसमें चौथा इंसान जो है वो साल भर बाद या 2 साल बाद उसका मन नहीं है, वो दूसरी जगह अपना बिजनेस करना चाहता है, तो वो जा सकता है। ऐसे भी पार्टनरशिप होती है। तो पार्टनरशिप एट विल, जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, अपनी मर्जी से इच्छा के अकॉर्डिंग वो जब आए तो जब जा सकता है। इसके लिए कोई भी उसे लीगल एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, खास तौर पे किसी काम के लिए की गई पार्टनरशिप को पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कि मुझे गेस्ट हाउस बनाना है, और गेस्ट हाउस बनाने तक मैंने 3 लोगों को अपना पार्टनर बनाया, और वो 3 लोगों ने मुझे ये चीज कंफर्म कर दी कि हाँ, जितना बड़ा बिल्डिंग है, ये गेस्ट हाउस है, हम उतने तक ही आपके पार्टनर रहेंगे। इसके बाद आप जो भी काम करेंगे मुझे इसमें कोई मतलब नहीं। मतलब एक पर्टिकुलर एक टारगेट बना के, यहाँ इसमें रोड बनानी है, इसमें पार्टनरशिप चाहिए, पर्टिकुलर एक चीज के लिए पार्टनरशिप कर लेना। ऐसी कंडीशन में कहलाते हैं कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एक टारगेट के लिए बिल्डिंग, मकान, फ्लैट, ऐसी कंडीशन के लिए बस उस टाइम के लिए जो पार्टनर बनता है वो हमारे पर्टिकुलर एक काम के लिए जो वो हमारा पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ लायबिलिटी, जिम्मेदारी के आधार पर देखते हैं। इसमें क्या पहला कि जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप में क्या आ जाएगा, एक सामान्य पार्टनरशिप कैसी होती है। जैसे 4 लोग हैं बिजनेस में, चारों ने अपने 25% करके अपना शेयर किया है। चारों लोग एक्टिवली उसमें काम भी करेंगे, डेली टू डेली एक्टिविटी काम करेंगे। जो प्रॉफिट होगा इक्वली शेयर करेंगे, जो लॉस होगा वो भी इक्वली शेयर करेंगे। एक जनरल पार्टनरशिप कैसी होती है, सभी पार्टनर इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हैं और इक्वली काम कर रहे हैं, ऐसी पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप। और सभी की लायबिलिटी सबके ऊपर बराबर है। बात करें यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप की। इसमें लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि मान लो कोई 5 लोगों के बीच पार्टनरशिप है, तो उसमें एक इंसान ऐसा होगा जिसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी, उसी की सारी जिम्मेदारी होगी, और बाकी के 4 लोग जो है उनकी जिम्मेदारी लिमिटेड होगी। मतलब जितना उन्होंने शेयर किया है उतनी ही जिम्मेदारी है उनकी। इसके बाद एक इंसान ऐसा होगा जिसके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी। ऐसी कंडीशन में कह सकते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड कर दिया कि यहाँ पे लिमिटेड जो है, जो शेयर कर रहे हैं उनके ऊपर है कि जो शेयर कर रहे हैं जितना उन्होंने शेयर किया बस यहीं तक लिमिट है कि जितना उन्होंने शेयर किया उतनी ही उनकी लायबिलिटीज है। बाकी का एक हेड जो होगा, एक हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं जिनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होगी, और बाकी के जो मेंबर है उनकी केवल उतनी ही लायबिलिटीज होगी जितना उन्होंने शेयर किया है, उतना ही उन्हें प्रॉफिट मिलेगा, उतना ही उनका शेयर भी होगा, उतनी ही उनकी लायबिलिटीज भी बनती है। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। अब बात करते हैं कुछ पार्टनरशिप डीड की। अगर पार्टनरशिप करने जा रहे हैं उसमें कौन कौन सी जरूरतें हैं जो हमें पहले करनी पड़ती है, कौन कौन से स्टेप जो हैं वो उठाने पड़ेंगे। कुछ स्टेप बताए गए इसमें, जैसे कि है कुछ जनरली स्टेप है जो कि आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उनको फुलफिल करना पड़ेगा। पहले से नेम ऑफ फर्म, कि आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उस फर्म का नेम क्या है, ये आपको कंफर्म करना होगा। प्लस नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, क्या आप करने वाले हैं, कहाँ लोकेट करने वाले हैं, ये भी लिखना पड़ेगा। प्लस ये आपको पहले से ही तैयार करके रखने हैं। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितना टाइम तक आपका ये बिजनेस रहेगा। इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर की, कितने पार्टनर है और हर एक पार्टनर कितना इन्वेस्ट कर रहा है आपके बिजनेस में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, कि जैसा शेयर कर रहा है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। डिस्ट्रीब्यूशन अगर शेयर का भी होगा तो लॉस का भी करना पड़ेगा। लॉस का करना क्या पड़ेगा, लॉस को उठाना पड़ेगा उनको।
ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, कि किन लोगों की ड्यूटीज रहेंगी, कौन कौन लोग ऑब्लिगेशन करेंगे, तो ये भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा। सैलरीज एंड विड्रॉल्स ऑफ द पार्टनर, सैलरी देंगे, कितना पैसा निकालेंगे, ये चीज कंफर्म करनी पड़ेगी। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ द पार्टनर, कैसे कौन गवर्न करेगा, कौन हेड होगा, कौन नए पार्टनर को एडमिशन करेगा, रिटायरमेंट कितने टाइम पे के बाद या फिर किस कंडीशन में रिटायरमेंट होगा, ये भी आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो ऐसे ही कुछ बताए गए हैं कि जिनमें कुछ पहले स्टेप जो है वो आपको प्री एज्यूम या फिर प्री डिसाइड करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद आता है स्टेप हमारा रजिस्ट्रेशन। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप, कुछ पार्टनरशिप ऐसी होती है जिसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन की ऐसा भी जरूरत रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद आता था हिंदू बिजनेस वाला, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसमें कुछ कंडीशन में रजिस्ट्रेशन और कुछ पेपर वर्क करना पड़ता है। बात करें रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप में, तो इसमें रिक्वायर होती है, अगर आप बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आपको पार्टनरशिप कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो पार्टनर्स है वो आपको आगे शायद कोई चीट ना करे, और चीट करे भी तो मुझे पूरा उसका कंपनसेशन मिले। तो ऐसी कंडीशन में आप पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, वो पार्टनर आपको अगर चीट करेगा भी तो उसे पूरा कंपनसेशन देना पड़ेगा, है ना। इसमें देखिए पार्टनर में रजिस्ट्रेशन में क्या आ जाएगा, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म ऑफ द अदर पार्टनर। देखो वही चीज आ गई कि अगर एक पार्टनर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप बिजनेस है, अगर वो अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड नहीं कराया उसने अपना बिजनेस, तो अगर एक पार्टनर ने धोखा दे दिया या फिर और पार्टनर्स ने उसमें बिजनेस में कुछ गलत काम कर दिया, लॉयल्टी नहीं दिखाई, तो जो ऑनर है या फिर जो पार्टनर है वो उसके ऊपर सू कर सकता है, यानी मुकदमा कर सकता है, मुकदमा नहीं कर सकता, सॉरी, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है बिजनेस। दूसरा क्या है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो द फर्म कैन नॉट बी सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज, ना ही वो थर्ड पार्टीज की वो अगेंस्ट कर सकता है, जहां से उसने पैसा एसेट वगैरह इकट्ठी की है उनके ऊपर भी शूट नहीं कर सकता है। शूट मतलब यहाँ पे मुकदमा करना। द फर्म कांट बी फाइल अ केस अगेंस्ट पार्टनर, और ना ही पार्टनर के अगेंस्ट वो कोई भी फाइल केस कर सकता है, मतलब धोखा दे दिया आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन नहीं था, गवर्नमेंट आपको जानती नहीं है क्योंकि आपने उनको गवर्नमेंट को एज ए रजिस्टर एक बिजनेस कराया ही नहीं है, तो आप ये चीजें नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन की कुछ चीजें बताई गई है कि इसमें क्या क्या जरूरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि पहला बताया गया है कि डिपॉजिट ऑफ रिक्वायर्ड फीस विद द रजिस्टर्ड फर्म्स, कि आपको एक फीस होगी जो आपको रिक्वायर्ड होगी कि आपको वो जमा करनी पड़ेगी अगर आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड करा रहे हैं। द रजिस्ट्रार ऑफर आफ्टर प्रपोजल विल मेक एनी एंट्री इन द रजिस्टर एंड फर्म विल बी सब्सिक्वेंटली इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब जो रजिस्ट्रार होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, जब वो सारे पेपर वर्क कर लेगा तब आपको आपकी जो फर्म है उसको रजिस्टर्ड कर लेगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी होगा एक कंपनी को रन करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप का। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसके बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आपके एग्जाम में ये आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, अगर इसमें से आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है जो मैंने अभी तक पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर और अभी तक जो, वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।